Okay, let's move on to the third and the last interpolation formula given by the Newton, which is Newton divided difference interpolation formula. You can say this formula is the best क्योंकि इसमें हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि डेटा यूनिफॉर्मली स्पेस होना चाहिए। क्या आपके जो एप्सिसास जो हैं गिवन वो यूनिफॉर्मली स्पेस नहीं होने चाहिए, जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड के केस में रिस्ट्रिक्शन थी। इस फार्मूला में आप कहीं पे भी स्टेप साइज नहीं देखेंगे जो हम फॉरवर्ड बैकवर्ड में एच देखते थे। दूसरा, इस फार्मूले में पोलिनोमियल जनरेट करना इजी है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। लेकिन इस फार्मूला में जो चीज़ मुश्किल है वो है डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल बनाना, जिसको हम सीखेंगे। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का जो फार्मूला है, फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन में भी वही लिखा है, सेकंड में वही लिखा है, थर्ड में जस्ट टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट है। और ये जो डिवाइडेड डिफरेंसेस हैं इनको मैंने कॉल कर दिया है विद दिस डेल्टा सिंबल, जस्ट टू मेक इट सिंपल। क्योंकि पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि फॉरवर्ड की केस में एक सीधी ट्राइंगल डेल्टा होती थी, बैकवर्ड में उल्टी ट्राइंगल नेबुला कॉल होती थी। तो सेंट्रल के केस में हमने इसको डेल्टा, इस वाले डेल्टा से कॉल कर दिया। ये डेल्टा यहाँ पे सेंट्रल डिफरेंस हुआ करेगा। इन डेल्टास को कैसे फाइंड करना है उस पर भी फोकस करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है जिसको हमने यूज करना है और पोलिनोमियल फाइंड कर लेना है यूजिंग न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फार्मूला। इस पे भी एक क्वेश्चन करेंगे, सवाल वही वाला उठाएंगे। सिंस इसमें तो डेटा यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है, लेकिन न्यूटन डिवाइड डिफरेंस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है डेटा यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होने की। वही वाला क्वेश्चन है जो हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड से किया, उसी को अब हम डिवाइडेड से करेंगे। वही काम हमने सबसे पहले डेटा को अपनी टेबुलर फॉर्म में लिख लिया ताकि हम डेटा को मिसरीड ना कर लें। सिमिलरली इसमें भी 5 डेटा पॉइंट है, तो पोलिनोमियल हमारा डिग्री 4 का बनेगा। डिग्री 4 का पोलिनोमियल न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस के फॉर्मूले में कहाँ तक जाएगा? हम डेल्टा 4 तक जाएंगे, डेल्टा 4 तक मैक्सिमम जाएंगे। सबसे पहले हमें इस फार्मूला के इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने हैं। एप्सिसास ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमारा काम इन डेल्टास पे फोकस करना है। ये डेल्टास हमें कैसे मिलेंगे? लेट्स जनरेट डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन टेबल, जो कि एक मुश्किल काम है लेकिन हम इंशाल्लाह इसे आसानी से कर लेंगे। जो मेन डिफरेंस है डिवाइडेड डिफरेंस के टेबल में और न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड के, वो ये कि डिवाइडेड डिफरेंस के टेबल में आपके एब्सिसास भी इन्वॉल्व होंगे इन कैलकुलेटिंग दीज डेल्टास। जैसा कि पहला डेल्टा देखिए, उसके न्यूमरेटर में आप देखेंगे ऑर्डिनेट है y1 माइनस y0 और डिनोमिनेटर में एब्सिसा है जो कि है x1 माइनस x0, दिस 3 माइनस 2 एंड फाइनली हमारे पास 3 आंसर। सिमिलरली डेल्टा y1 निकालना है तो y2 माइनस y1 और डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1। इसी तरह डेल्टा y2, इसी तरह डेल्टा y3। लेकिन थिंग्स आर लिटिल बिट डिफरेंट व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा स्क्वायर जब कैलकुलेट करना है, न्यूमरेटर में तो पिछले दो डेल्टास का ही डिफरेंस आएगा न्यूमरेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में अब एक जंप आएगा। मींस कि आपने x2 माइनस x नॉट करना है। अब एक का जंप आएगा, बीच में x1 को स्किप करना है। सिमिलरली अगर डेल्टा स्क्वायर y1 कैलकुलेट करना है तो न्यूमरेटर में तो पिछले दो डेल्टास का ही डिफरेंस आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में अब आप x3 माइनस x1 करेंगे, यानी कि उसके बीच का अंदर एक जंप आएगा। सिमिलरली अगर डेल्टा स्क्वायर y2 कैलकुलेट करना है तो न्यूमरेटर में डेल्टास का डिफरेंस और डिनोमिनेटर में एक जंप के साथ एब्सिसा यानी कि x4 माइनस x2। अगर डेल्टा क्यूब पे मूव करेंगे तो डेल्टा क्यूब पे इसी तरह न्यूमरेटर में तो पिछले दो डेल्टास का ही डिफरेंस जो डेल्टा स्क्वायर थे, और डिनोमिनेटर में अब 2 का जंप आएगा, यानी कि x3 माइनस x0, बीच की दो एंट्री स्किप होंगी। इस तरह अगर डेल्टा क्यूब y1 कैलकुलेट करना है तो न्यूमरेटर में पिछले दो जो डेल्टास थे उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा स्क्वायर y2 माइनस डेल्टा स्क्वायर y1, और डिनोमिनेटर में x4 होगा और उससे माइनस होगा दो जंप के बाद, दो गैप के बाद x1। सिमिलरली अगर डेल्टा 4 पे जाएंगे तो न्यूमरेटर में कोई मसला नहीं है, उसी तरह पिछले दो डेल्टा का डिफरेंस, लेकिन अब डिनोमिनेटर में जंप और बढ़ जाएगा, विच मीन्स कि अब 3 का जंप आएगा, x4 माइनस x0, बीच की तीन एंट्री स्किप होंगी।
सो ये डेल्टाज हमें मिल गए। ये जो ऊपर वाला डायगोनल वाले डेल्टाज हैं, ये डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, डेल्टा क्यूब वाई नॉट एंड डेल्टा 4 वाई नॉट, ये हमारे रिक्वायर्ड डेल्टाज थे जो हमने फार्मूला में पुट करने थे। ये हमारे पास फार्मूला बना था P4 का। इसके अंदर जो जो हमने डेल्टाज फाइंड किए वो अपनी जगह पे आ जाएंगे। x नॉट की जगह x1 की जगह ये सारे एप्सिसाज आ जाएंगे। और फाइनली जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास P4 का जो पोलिनोमियल आएगा वो ये आ जाएगा और इसको किसी भी पॉइंट पे अप्रोक्सीमेट कर ले। अगर आपने न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड की वीडियोस देखी हैं तो उसमें भी ये सेम पोलिनोमियल जनरेट हुआ था इन एब्सिसाज और ऑर्डिनेट्स को लेके, जो इस केस में जनरेट हुआ है। So let's move on to making MATLAB code of this Newton divide difference interpolation table। सबसे पहले हम interpolation table का कोड बनाएंगे और उसके बाद उसी में हम उस कोड को पोलिनोमियल के लिए एक्सटेंड कर देंगे। सो कोड बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं न्यूटन फॉरवर्ड का जो हमने कोड बनाया था उस सारे को कॉपी कर लेता हूँ एक न्यू फाइल में, क्योंकि ये वाला कोड भी हमारा सिमिलर थोड़ा सा होने वाला है फॉरवर्ड से, सो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो फॉरवर्ड को मैंने क्लोज कर दिया। सो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में भी हमारे पास एब्सिसाज और ऑर्डिनेट्स होंगे, ऑफ कोर्स ये इंग्रेडिएंट होंगे और पी पॉइंट ऑफ इंटरपोलेशन होगा। इसके अंदर हमें एच स्टेप साइज की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में डेटा का यूनिफॉर्मली स्पेस होने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ। ओके, अब मुझे डिवाइड डिफरेंस का अगर टेबल जनरेट करना है तो उसके लिए मैं डी वर्ड यूज़ कर लेता हूँ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, वैसे कोई मसला नहीं है। एंड डी का फर्स्ट कॉलम मेरा y होगा, इस पे भी फोकस करते हैं। ओके, अगेन मैं 5x5 का जनरल मैट्रिक्स ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं अपने ये स्टोर करवा रहा हूँ डेल्टा जो कि डिवाइड डिफरेंस है डायगोनल में, और ये सारी एंट्रीज जिस तरह से कैलकुलेट हुई थी हमारे पिछले टेबल में वो मैंने लिख दी सारी एंट्रीज। सो मेरे मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या होंगी, जितनी x की लेंथ होगी या y की लेंथ होगी, जितने हमारे पास डेटा पॉइंट होगी उतने क्रॉस उतने का मैट्रिक्स बनेगा। तो मैंने इसमें भी सिमिलरली डी जीरोज ऑफ n कॉमा n कर दिया और उसके पहले कॉलम में ऑर्डिनेट स्टोर करवा दिए जो कि ये हैं। अब मैंने बाकी एंट्रीज हासिल करनी है, सो उसके लिए मुझे लूप लगाना है और लूप में प्रोसेस क्या होना है वो हमने देखना है। ओके, डिवाइड डिफरेंस के टेबल में एक मजे की बात यह है कि अगर आप न्यूमरेटर्स को देखें तो न्यूमरेटर्स एग्जैक्टली वही हैं जो हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल बन रहा था उसके अंदर जो न्यूमरेटर आ रहे थे एग्जैक्टली वही हैं डिवाइड डिफरेंस के केस में। सो हमें लूप में लूप के चलने में कोई चेंजिंग नहीं करनी। लूप ऑफ कोर्स J2 से कॉलम नंबर 2 से n तक जाएगा और रोज वो हमेशा जे से स्टार्ट करेगा, यानी कि जब सेकंड कॉलम चल रहा होगा रो 2 से स्टार्ट होगी, जब थर्ड कॉलम चल रहा होगा रो 3 से, फोर्थ कॉलम रो 4 से। और उसके अलावा जो ऊपर वाले न्यूमरेटर हासिल करने हैं वो भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि फॉरवर्ड का कोड हमने कॉपी किया है। जस्ट हम डी के अंदर स्टोर करवाएंगे, इसको डी की आईएथ स्टोर कर देंगे और इधर भी डी कर देंगे और इधर भी डी कर देंगे। तो न्यूमरेटर हमें मिल गया है, हमें जस्ट अब तलाश है कि इसके साथ जो डिनोमिनेटर में कुछ डिवाइड करना है तो उसके बाद हमारा टेबल जनरेट हो जाएगा। तो सारे को ब्रैकेट कर रहा हूँ और डिवीजन का साइन दे रहा हूँ। सो अब अगर आप टेबल में ऑब्जर्व करें कि अगर डिनोमिनेटर में जो रो नंबर चल रही है, पहली जो x की एंट्री है वो वही होगी। ये रो ऊपर रो नंबर 2 चल रही है, ये रो 2 चल रही है, x की सेकंड एंट्री, रो 3 x की थर्ड, रो 4 x की फोर्थ एंड रो 5 x की फिफ्थ। आगे भी ये प्रोसेस है, रो 3 x3, रो 4 x4, रो 5 x5। तो इन जनरल ith रो चल रही होगी तो नीचे x की ith एंट्री माइनस होगी x की किस एंट्री से। सेकेंड एंट्री थोड़ी सी ट्रिकी है। जिस तरह इस फर्स्ट केस में देखें तो x की फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है और x की फोर्थ वैल्यू तक जा रहा है, लेकिन रो नंबर यहाँ पे 2 चल रही है। रो नंबर 3 में भी x की फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, रो नंबर 4 में भी x की फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, रो 5 में भी x की फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। सो इसको करने के लिए अगर मैं रो और कॉलम को आपस में माइनस कर दूं, i x की i माइनस j एंट्री करूं तो 2 माइनस 2 इज 0, लेकिन मेरा स्टार्ट हो रहा है x की फर्स्ट वैल्यू से, इसमें मैं 1 ऐड कर देता हूं तो इससे मेरी वो एंट्री टारगेट हो जाएगी।
और इस ऑफ कोर्स इस सारे को मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ कि पूरा डिफरेंस डिवाइड हो रहा है। सो ये अब सबके लिए वर्क करेगा। मैंने रो माइनस कॉलम इसलिए किया क्योंकि रो हर उस कॉलम फिक्स करके रो चेंज होती है, रो बढ़ती है और कॉलम फिक्स हुआ होता है, और हमारी एंट्रीज भी उसी तरह बढ़ रही हैं, एक्स की फर्स्ट, फिर एक्स की सेकंड, एक्स की थर्ड एंड एक्स की फोर्थ। सो अगर जनरली मैं देखूं, अगर कॉलम नंबर फॉर एग्जांपल अगर 3 चल रहा है और रो नंबर फॉर एग्जांपल 4 चल रही है, तो 4 माइनस 3 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो एक्स की सेकंड एंट्री यहाँ होनी चाहिए, रो 4 कॉलम 3। तो देखते हैं रो 4 कॉलम 3 की एंट्री के अंदर जो सेकंड एंट्री है वो एक्स की सेकंड एंट्री ही आ रही है। सो जस्ट इसे रन करते हैं और देखते हैं कि डिवाइड डिफरेंस का टेबल मिल रहा है, और बाकी चीज़ें हम फिलहाल निकाल देते हैं अपने कोड से। रन करने से पहले मैं फॉर्मेट रैशनल कर लेता हूँ। सो लेट्स रन दिस, और एब्सिसास और ऑर्डिनेट्स ऑफ कोर्स मैं वही दूंगा जो मेरे टेस्ट प्रॉब्लम के 2 3 4 5 4 7 है। सो मेरा जो डिवाइड डिफरेंस का टेबल आ रहा है वो कुछ इस तरह का आ रहा है कि जो डेल्टाज हैं वो 3 -1 2/3 और -5/24, और मैं अगर इसे कंपेयर कर लूँ तो ये एग्जैक्टली सेम है जो मैंने डिवाइड डिफरेंस का टेबल जनरेट किया। सो हाफ द जॉब इज डन, और अब जस्ट हमें पोलिनोमियल फाइंड करना है। सो उसके लिए मैं वापस कोड में आ जाता हूँ, और जो मैंने फॉरवर्ड का कोड लिखा था उसे वापस ले आता हूँ। इसमें एक अच्छी न्यूज़ ये है कि इसमें हमें ये p फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूटन डिवाइडेड में ये हमारे लिए आसानी हो गई है कि p वगैरह हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस पर हम फोकस करते हैं अपने डॉक्यूमेंट से, और ये अब हमें पोलिनोमियल जनरेट करना है। ऑफ कोर्स ये पोलिनोमियल फाइंड करने का तरीका है, इसमें सारे डेल्टास पुट किए। ओके, प्रोसेस इसमें भी वही करेंगे कि जो लास्ट वाला डेल्टा है वो पहले लास्ट वाले पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई होगा, देन उसके बाद जो कॉमन आने के बाद ये जो एडिशन परफॉर्म होगी, ऑफ कोर्स ये भी डेल्टा है, ये उससे प्रीवियस वाला डेल्टा है, और डेल्टा और ये इसकी लास्ट वैल्यू आपस में ऐड होगी, और इसी तरह ये प्रोसेस बार बार होता जाएगा। सो फर्स्ट टाइम जो चीज मल्टीप्लाई होनी है वो -5/24 होनी है, जो कि हमारा लास्ट वाला डेल्टा है, लास्ट वाला डिवाइडेड डिफरेंस है, जो कि हमारा पड़ा होगा ऑफ कोर्स अब डी की nth रो nth कॉलम में। अगर उसमें आप टेबल में भी देखें तो ये कॉर्नर वाला, ये nth रो nth कॉलम हमेशा कॉर्नर पे होगा ये। ओके, नेक्स्ट हमें इन पीज की कोई जरूरत नहीं है, ये पीज की हमें कोई जरूरत नहीं है अब। ओके, अब देखना ये है कि कॉन्वोल्यूशन किस किस का होता है। वो डेल्टा तो हमने फर्स्ट टाइम लास्ट वाला सी में स्टोर करवा दिया, उसका कॉन्वोल्यूशन किससे होना है। सो उसका कॉन्वोल्यूशन होना है हमारे पास ये x-5, जो कि हमारा सेकंड लास्ट एब्सिसा है। हमारा लूप उल्टा चल रहा है और वो चल भी n-1 से रहा है, तो वो इसका मतलब है कि वो सेकंड लास्ट एब्सिसा को ही टारगेट कर रहा है। तो ये उसका पोली है सेकंड लास्ट एब्सिसा का x-5। सो उस एब्सिसा का पोली कैसे बनाएंगे, हम अगर लिखेंगे सी का कॉन्वोल्यूशन लेंगे, पोली ऑफ x की kth वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, और इस केस में हमें ये डिवाइड बाय k करने की भी जरूरत नहीं है। अब इसको देखते हैं, जब k अपने अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल n 5 है, तो k अपने अंदर 4 लेके आएगा फर्स्ट टाइम, तो पोली ऑफ x की फोर्थ वैल्यू बनेगा, जो कि हमारा ऑफ कोर्स ये x-5 बनेगा, x की फोर्थ वैल्यू है ये। और नेक्स्ट टाइम हमारा जो पोली बनना है वो x की थर्ड वैल्यू बनना है, क्योंकि लूप उल्टा चल रहा है, k 3 लेके आएगा, पोली ऑफ x की थर्ड वैल्यू, फिर x की सेकंड वैल्यू, फिर x की फर्स्ट वैल्यू। सो ये प्रोसेस होना है सारा। पहले इसके साथ ये इस पॉली के साथ इसका कन्वोल्यूशन होना है, और ये कन्वोल्यूशन होने के बाद ये आंसर आ जाना है हमारे पास। उसके अंदर ये वाला डेल्टा ऐड होना है, ये वाला प्रीवियस डेल्टा। तो इस डेल्टा को ऐड करने के लिए हम हमेशा उसी तरह m के अंदर c की लेंथ स्टोर करेंगे, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट एंट्री हमेशा लास्ट में होती है। तो उस लास्ट एंट्री को टारगेट करने के लिए हम m में लेंथ ऑफ c स्टोर करवाएंगे, तो c की m सेंट्री इक्वल टू c की m सेंट्री प्लस d के अंदर हमारे डेल्टा पड़े हैं, ऑफ कोर्स वो हमारे पास डायगोनल में पड़े हैं, तो के ही करेंगे
फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, फिर फोर्थ थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये हमारे डेल्टा जिस तरह टारगेट हो जाएंगे, दिस डेल्टा, फिर ये डेल्टा, फिर ये डेल्टा, फिर एंड पे ये डेल्टा। सो डेट्स इट, कोड कंप्लीट हो चुका है और फर्दर हम इसके अंदर पोलिनोमियल देख सकते हैं और वही सारी चीज़ें प्लॉटिंग के लिए वही चीज़ें यूज़ हुई हैं। सो इसको हम रन करते हैं। सो एब्सिसाज वही आ गए, ऑर्डिनेट्स वही आ गए और अप्रोक्सीमेशन पर 4.5 पे कर लेते हैं एंड यू कैन सी ग्राफ भी सेम आया और पोलिनोमियल भी एट द एंड हमारा -5/24 43 एंड दिस पोलिनोमियल आ गया और ये अप्रोक्सीमेशन होगी हमारी गिवन पॉइंट पे। एंड दिस कोड इज जनरल, आप इसमें कोई भी एब्सिसाज या ऑर्डिनेट्स देते हैं, कितने भी देते हैं, और वो यूनिफॉर्मली स्पेस हो या ना हो वो मैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं इसी कोड को रन कर लेता हूँ और एब्सिसाज और ऑर्डिनेट्स बढ़ा देता हूँ और स्टेप साइज डिफरेंट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इधर 5.5 कर दिया, इधर 3.5 कर दिया। एक तो उसका स्टेप साइज डिफरेंट है, दूसरा नंबर भी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल 8 दे दिए। So 7 एब्सिसाज are here, 1 2 3 4 5 6 7, तो उसके corresponding 7 ऑर्डिनेट्स भी मुझे देने होंगे, तो वो भी मैं दे देता हूँ। और किसी पॉइंट अप्रोक्सीमेशन भी मांग सकते हैं, जो भी चाहे हम 4.5 पे देख लेते हैं अप्रोक्सीमेशन, या 4.6 पे देख लेते हैं। सो ये कोड हर केस के लिए वर्क कर रहा है। ये हमें पोलिनोमियल भी फाइंड करके दे रहा है, उसका ग्राफ भी फाइंड करके दे रहा है और डिवाइड डिफरेंस का टेबल भी जनरेट कर रहा है, पोलिनोमियल भी जनरेट कर रहा है और एट द एंड अगर अप्रोक्सीमेशन मैंने 4.6 पे पूछे तो वो अप्रोक्सीमेशन भी मुझे ये दे रहा है। सो दैट्स इट। अगर ये वीडियो हेल्पफुल थी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।